आपने कहीं सिग्नेचर किया होगा रोल नंबर के साथ? हाँ जी। तो रोल नंबर क्या था आपका? वही 0856794। इसी पे? हाँ जी, इसी पे दिया सिग्नेचर, भी इसी पे ही किया। आपका पीटी कब क्लियर हुआ था? हाँ हाँ, 26 मई को मैंने एग्ज़ाम दिया था। 11 जून को रिजल्ट आया था 8:30 के करीब। मीन्स वही नवंबर में रात में आ गया था, बट मैंने रिजल्ट नहीं देखा। सुबह में मैंने रिजल्ट देखा था 12 नवंबर को। इंटरव्यू कब हुआ? इंटरव्यू 4 फरवरी। 4 फरवरी, एक ही दिन सभी का हुआ? हाँ, कभी 60 करीब 60 लोगों का हुआ था उसी दिन 4 फरवरी को। ये जो अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसके बाद आपका कोई यूपीएससी से कांटेक्ट हुआ है? आप नहीं, मैंने मेल किया है यूपीएससी। एक दो दिनों से सोशल मीडिया पर हल्ला मचा हुआ है, तहलका मचा हुआ है। जैसा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के बाद बिहार के भोजपुर जिला के खोपीरा के रहने वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया, जिन्हें बिहार नहीं पूरा भारत जानता है, उनकी पोती का इस रिजल्ट में आना और वह आकर मीडिया के सामने अपने इस खबर को बताना, लोगों में तहलका मच गया। वह बताती हैं कि हमने यूपीएससी पास कर लिया है। वह रोल नंबर दिखाती हैं, क्योंकि जब कोई बच्चा रिजल्ट देखने जाता है तो अपने रोल नंबर के ही आधार पर रिजल्ट देखता है। कोई भी अभ्यर्थी अगर वह रिजल्ट देख रहा है तो वह अपने रोल नंबर के आधार पर देख रहा है। उन्होंने अपना रोल नंबर दिखाया, तमाम मीडिया कर्मी वहाँ गए और उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया। उसके बाद पूरे भारत में तहलका मचना चालू हुआ कि ब्रह्मेश्वर मुखिया, चूँकि ब्रह्मेश्वर मुखिया किसानों के हितों की बात करते थे, ब्रह्मेश्वर मुखिया अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़े, यह सत्य है, और इसे अब जातीय रंग दे दिया गया। ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती होने के कारण आज उन्हें टारगेट किया गया। उसके बाद की कहानी यह है कि उसके बाद शाम को, सुबह में ये बताती हैं, शाम को एक दूसरी आकांक्षा सिंह आ जाती हैं और उन्होंने भी अपना दावा ठोक दिया कि हम हैं। मामला और झोल का कारण यूपीएससी की जो प्रक्रिया है वह हुई है, यानी कि यूपीएससी का इसमें खामियां हैं, लेकिन खामियां का भुगतान वह आकांक्षा सिंह जो आरा की रहने वाली हैं, बिहार की रहने वाली हैं। यहाँ बिहार और यूपी आमने सामने आ गया। किसी भी अभ्यर्थी का पहला रोल नंबर से पता होता है, और झोल का कारण यूपीएससी की खामियां हैं। खामियां है वह स्कैनर जो है, वह है जो स्कैन उस पर रहता है, वह है उस यूपी वाली आकांक्षा का स्कैनर मैच कर जाता है और इनका मैच नहीं कर पाता है। चूंकि यह रोल नंबर से ही लोग देखते हैं। खामियां कहाँ हैं? उसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरह के उपद्रव होने लगते हैं, तमाम तरह के ब्लेम लगते हैं। कोई मनुवादी बोलता है, कोई ये बोलता है, कोई तमाम तरह तरह के कमेंट्स और तरह तरह की बातें आने लगती हैं। क्योंकि उसके बाद जब पत्रकार फिर जाते हैं तो वह बिहार की आकांक्षा सिंह यह साफ तौर पर कहती हैं, अगर किसी में खामियां रहेंगी, दिक्कत रहेगा या कोई गलती किया होगा, तो वह आकर दोबारा अपने आप को यह नहीं साबित करने की कोशिश करेगा कि नहीं मैं रियल में ही हूँ। वह लोग बोल रहे हैं कमेंट में या सोशल मीडिया पर कि मेंस नहीं पास किया तो ये कैसे क्वालिफाई कर गई, लेकिन जिस प्रकार से यह सारे प्रूफ दिखा रही है कि मैं मेंस की हूँ और मैंने इंटरव्यू तक दिया है और सारा मैंने जो होता है यूपीएससी का जो रूल उसको मैंने फॉलो किया है, उसके बाद भी लोग टारगेट कर रहे हैं। खामियां हैं यूपीएससी के उस जो यूपीएससी के लोग हैं उनकी खामियां हैं, यूपीएससी के को देखने वाले लोगों की खामियां हैं, लेकिन खामियां दिखाई जा रही हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती को। ब्रह्मेश्वर मुखिया इसलिए क्योंकि उन्हें जातीय रंग देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और जातीय रंग देकर सोशल मीडिया पर ब्रह्मेश्वर मुखिया के परिवार को बदनाम किया जा रहा है। यह
यह खबर है। और ऐसे मानसिकता के लोग जो बिना तथ्य जाने, जब तक यूपीएससी के आधिकारिक घोषणा न हो जाए तब तक किसी के ऊपर ब्लेम और किसी के ऊपर फर्जी बातें करना, जिस तरह से फर्जी, फ्रॉड, तमाम तरह की बातें आ रही हैं, क्योंकि आप ही तो जज नहीं हैं, आप ही तो उसके मालिक नहीं हैं और आप ही उसके अधिकारी तो नहीं है कि आप जानते हैं, क्योंकि रोल नंबर 1 मिल रहा है, सब कुछ एक है। वो दावा भी ठोक रही हैं उस ब्लेम के बाद भी। तो आखिर में कहीं ना कहीं खमियां यूपीएससी की है, यूपीएससी के अधिकारियों की है, या यूपीएससी को जो संभालने वाले लोगों की है। क्यूआर कोड का यह मामला फंसा हुआ है और उस नंबर में मैच नहीं कर पा रहा है। अगर गलती है तो गलती के बाद लोग भागते हैं या नहीं आते हैं। क्या तो कोई लोग बोल रहा है कि ये एआई का है, तो कोई कह रहा है कि उसको उस नंबर को कर दिया गया, स्कैन करके बनाया गया है। तमाम तरह की बातों को यहाँ कहा जा रहा है, जातीय रंग दिया जा रहा है, तमाम तरह की, यानी कि किसी भी बच्ची या महिला को उसके किए हुए जो परिश्रम है उस पर पानी फेरने का पूरा काम लोग कर रहे हैं, जातीय रंग दे रहे हैं। पढ़ाई में भी जातीय रंग दिया जा रहा है और ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाम से जलन इतना है कि लोग वहाँ अगर मतलब कोई अगर अपने बल पर आ रहा है या कोई अपने कर्मों से आ रहा है, उसको भी बदनाम करने की साजिश रच दी जा रही है। ऐसा जलन बरकरार है। तो यह एक जलन की भावना है। जब तक यूपीएससी के अधिकारी पुष्टि नहीं कर देते या गलती कहाँ है इसकी जांच की जाए, जांच होने के बाद ही कोई आप कह सकते हो, या जांच में उसकी जांच हो, गलती खामियां किसकी है, जब पूरा सामने आएगा तब हम बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। ऐसे तो नहीं किसी को बोल सकते हैं। जब गलती यूपीएससी अपनी जांच स्तर उस पर एक कमेटी बना के जांच कर दे उस पर, तब कि आखिर में रोल नंबर 1 होने के बाद भी यह झोल कहाँ से आया। लेकिन जिस प्रकार से इस स्थिति को आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, मीडिया की बातों को आपने सुना कि गलती कहाँ हुई है। गलती होने के बाद लोग भागते हैं, लेकिन उसके बाद भी मीडिया जा रही है, पूछ रही है, उसका भी वह डट कर जवाब दे रही है, दावा ठोक रही है ताल ठोक कर। तो ताल ठोकने का कॉन्फिडेंस अगर कोई सही होने के बाद ही कोई देता है, गलत होने के बाद नहीं देता है, वह अपनी गलती स्वीकारना शुरू कर देता है। लेकिन जिस प्रकार से अभी भी दावा जो ठोक रही हैं, जो कह रही हैं ये बातें, वो अपना मेंस का दिखा रही हैं, तो सारी फर्जी है, सारी बातें फर्जी हो गई। बहुत जैसे लोग बोल रहे हैं कि मेंस नहीं पास किए तो कहाँ से पास कर जाएगी, ये तमाम तरह की बातें यहाँ लोग बोल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से यह मेंस का वह आई कार्ड दिखा रही हैं, तमाम तरह की वहाँ वीडियो की जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी भी बात बोल रही है कि फुटेज निकलवाइए कि मैंने इंटरव्यू दिया है कि नहीं दिया है। जब दावा यह ठोक रही हैं तो आप ही जज कैसे बन जा रहे हैं? आप लोग जज कैसे बन जा रहे हैं भाई? क्या वो ब्रह्मेश्वर मुखिया की परिवार से हैं इसलिए वो जज बन जा रहे हैं? क्या ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती हैं इसलिए बन जा रहे हैं? किस लिए बन जा रहे हैं आप लोग जज? जब तक यूपीएससी के अधिकारी पुष्टि न कर दें, इसकी जांच न कर दें और इसकी पूरी जो बातें आ रही हैं उसको सही क्लियरेंस न कर दें कि आखिर में किस प्रकार से यह नंबर 2 लोगों का मैच कर गया, तो आने के बाद अगर बोलते लोग तो कोई सच्चाई सामने आती, कुछ सही लगता। लेकिन जिस प्रकार से बिना जांचे परखे यह बातें फर्जी, तमाम तरह की बातें, उन्हें अपमानित करने की बातें जो लोग कह रहे हैं, यह कहाँ तक जायज है और कहाँ तक यह संवैधानिक है? लोग सोशल मीडिया पर आकर माऊ 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 कर रहे हैं। आऊ माऊ 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 करने से नहीं होगा ना, माऊ माऊ करने से नहीं होगा। जलन है तो जलन रखिए आप लोग, और गलत सही का निर्णय आप नहीं कर सकते हैं। जिस परीक्षा को उन्होंने पास किया है या जो फर्जी आपको लग रहा है वो वहाँ के अधिकारी पुष्टि करेंगे, वो अधिकारी जांच करेंगे और जांच होने के बाद
जब यह मामला आई कि यह स्कैन किया है या उस पर नंबर गलत से चढ़ा दिया गया है अपने फेमस होने के लिए, उसके बाद अगर कोई कहता सोशल मीडिया पर तो शायद यह बातें उचित लगती। लेकिन जिस प्रकार से बिना जांचे परखे, बिना यूपीएससी के जवाब पाए आप किसी पर ब्लेम और मनवादी तमाम तरह की मनवादी जातीय रंग दे रहे हैं, या जातीय रंग देने से किसी के हौसले को आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ और यहाँ युद्ध नहीं चल रहा है, यहाँ एक बेटी का सवाल है, एक बेटी की इज्जत की बात है। किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उसके हौसले को तोड़ने की लोग कोशिश कर रहे हैं। किसी बेटी बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर गलत उसे अपमानित करना यह संविधान में भी नहीं है, चाहे किसी भी जात और धर्म और मजहब की हो। तो आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्लियरेंस के बाद भी मैं खबर बनाऊंगा हकीकत क्या है, और उसके बाद भी जो होगा उसका भी मैं खबर लेकर आऊंगा आप लोग के बीच में। तो आप लोग बने रहिए सच तक इंडिया न्यूज़ के साथ। गलत सही लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद, नमस्कार।